2 साल पहले कोविड के चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स की जैसे ऑक्सीजन ही रुक गई। लंबे वक्त तक इन्हें बंद रखना पड़ा और ये पूरा कारोबार जैसे आईसीयू में पहुंच गया। हाँ, इसका मल्टीप्लेक्स बंद हुए तो सीधा फायदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मिला। तब लगा कि पीवीआर, आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्सेस के लिए अब इस जंग में टिकना आसान नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही लॉकडाउन की पाबंदियां हटी और मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस खुले, इनका धंधा तेजी से पटरी पर लौटने लगा। शेयरों की बात की जाए तो मल्टीप्लेक्स सेक्टर की दिग्गज पीवीआर शेयर जमीन से उठकर आसमान की ओर भागने लगा। ऐसे समझ लीजिए कि इस साल ही पीवीआर का शेयर 60% से ज्यादा चढ़ा है। तो बात यह है कि आगे चलकर क्या पीवीआर के शेयर में रिटर्न की फिल्म हिट होगी, यानी इन्वेस्टर्स को क्या इस शेयर में कमाई का मौका मिलेगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले हाल के दौर में पीवीआर के शेयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक महीने में ही ये शेयर 14% भागा है। 29 जुलाई को तो पीवीआर ने धमाल कर दिया। इस दिन ये शेयर 2153 रुपए 85 पैसे के लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। लेकिन बात यह दिमाग में आती है कि आखिर पीवीआर का शेयर तेजी के घोड़े पर क्यों सवार है? तो इसकी फौरी वजह तो यह है कि 2 साल बाद कंपनी ने पहली दफा प्रॉफिट दर्ज किया है। कोविड के बुरे दौर में कंपनी की 9 तिमाहियां बिना मुनाफे की गुजरी। तो अब जाकर के मुनाफा हुआ तो शेयर तो दौड़ना ही था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। पहली तिमाही में पीवीआर का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। इस दौरान आमदनी प्री कोविड लेवल से 7% ज्यादा रही और रेवेन्यू रिकॉर्ड लेवल पर चले गए हैं। लोग फिल्में देखने हॉल्स आए तो तिमाही आधार पर इबिट्टा यानी कामकाजी मुनाफा भी 3.4 गुना बढ़ गया। नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्री कोविड स्तर से 16% ज्यादा रहा। बेहतर कंटेंट के चलते बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन बढ़ा है। इस साल केजीएफ चैप्टर 2, आरआरआर, भूल भुलैया 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, द कश्मीर फाइल्स और विक्रम जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुई और इसका सीधा फायदा पीवीआर को हुआ है। लोगों की कमाई बढ़ी है तो वो सिनेमा हॉल्स में भी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। इससे औसत टिकट प्राइस और प्रति व्यक्ति खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि पीवीआर का पहली तिमाही में औसत टिकट प्राइस 250 रुपए और प्रति व्यक्ति खर्च बढ़कर 134 रुपए पर चला गया है। अब भले ही एक दर्शक के तौर पर आप दुखी हों, लेकिन एक शेयर होल्डर के तौर पर आप ये जानकर खुश हो जाएंगे कि बीते हफ्ते में पीवीआर ने टिकटों के दाम 23% तक बढ़ा दिए हैं। ये बात तब और अहम हो जाती है जबकि बीते 2.5 साल से टिकट की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब आते हैं कि कंपनी की एक्सपेंशन की क्या प्लानिंग है। तो बात यह है कि वित्त वर्ष 2023 में पीवीआर की 125 नई स्क्रीन जोड़ने की योजना ट्रैक पर है। 3 प्रॉपर्टीज में अब तक 14 स्क्रीनें खोली जा चुकी हैं और 82 जगह काम चल रहा है। इस वित्त वर्ष में ही कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर 400 से 450 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अब बात करते हैं पूरे मल्टीप्लेक्स सेगमेंट में खलबली मचाने वाले पीवीआर के ऐलान पर। इस साल 27 मार्च को पीवीआर ने आइनॉक्स के साथ मर्जर का ऐलान किया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंत से पहले ये मर्जर पूरा हो सकता है। इस मर्जर के बाद पीवीआर देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स होगी। इसके पास 1500 से ज्यादा स्क्रीनें और 80% से ज्यादा मार्केट शेयर होगा, यानी मल्टीप्लेक्स में ये एक मोनोपोली जैसा होगा। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई से इस डील को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी इस डील पर मुहर लगा दी है। अब बस एनसीएलटी की मुहर लगनी बाकी है। कुछ वक्त तक ओटीटी के दबदबे के बाद एक बार फिर से फिल्में भी थिएटर में रिलीज होने लगी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग भी मूवीज देखने के लिए मल्टीप्लेक्स को अहमियत दे रहे हैं और यही पीवीआर के धंधे और शेयर दोनों को चमका रहा है। पीडब्ल्यूसी के मुताबिक 2022 से 2026 के दौरान मल्टीप्लेक्स सेक्टर की सालाना ग्रोथ 38.3% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस जीसीएल सिक्योरिटीज ने पीवीआर के लिए 2600 रुपए का टारगेट दिया है। केजीएफ और आरआरआर जैसी साउथ की फिल्में भी हिट हो रही हैं और हिंदी बेल्ट में भी खूब देखी जा रही हैं। यही नहीं, अगले 6 महीने में भी बड़ी फिल्मों की मजबूत पाइपलाइन है। तो पीवीआर के कारोबारी प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए इसका शेयर पैसे लगाने लायक तो लगता है।
लेकिन निवेश का फैसला करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा जरूर कर लें।